हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि माता रानी अगर आपकी पूजा अर्चना वंदना से खुश हैं तो आपको ये 10 संकेत देती हैं। तो उसमें से बड़े सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारी माता रानी पूजा अर्चना वंदना से खुश नहीं है और हमसे कोई ना कोई गलती हुई है तो हमें क्या संकेत मिलते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि अगर आपने पूजा में कोई गलती करी है तो आपको ऐसे क्या संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि माता रानी आपसे नाराज है और आपकी पूजा अर्चना वंदना में कोई ना कोई त्रुटि रह गई है। तो बेसिकली आप नौवीं वाले दिन क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। अगर आप क्षमा याचना पे वीडियो चाहते हो तो मैं उस पर भी बता दूंगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के जौ ही नहीं उगेंगे। बड़े सारे लोगों के जौ, जिसको खेतरी बोलते हैं, वो नहीं उगेंगे। अगर जौ और खेतरी नहीं उगी है तो ये बहुत ही बड़ा सिम्टम्स होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से खुश नहीं है और आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है, कोई ना कोई त्रुटि जरूर हुई है, कोई ना कोई परेशानी जरूर हुई है जिससे माता रानी आपसे नाराज हैं। तो आपको क्षमा याचना जरूर और जरूर करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत जो आपको मिलता है, जो आपने अखंड ज्योत जला रखी है, ठीक है ना, बार बार वो अखंड ज्योत का बुझना, ठीक है ना। बड़े सारे लोगों का मैसेज है दिन में 3-3 4-4 बार अखंड ज्योत जल रही है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जिस दिन हम अखंड ज्योत जलाते हैं उस दिन तो मैं टच भी नहीं करती अखंड ज्योत। उसके अगले दिन भी मैं टच नहीं करती, उसके अगले दिन शाम को टच करती हूँ और वो वैसे की वैसे ही चलती रहती है। उसके बाद दूसरे दिन मैं शाम को अखंड ज्योत बढ़ाती हूँ, उससे पहले मैं अखंड ज्योत टच नहीं करती। तो अगर आपकी अखंड ज्योत बार बार बुझ रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी पूजा अर्चना वंदना में कोई ना कोई त्रुटि रही है और आपको माता रानी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। अच्छा, बड़े सारे लोगों का नारियल ही टपक जाता है। टपक इन द सेंस आपने कलश रखा हुआ है और आपका कलश गिर गया। अगर आपका भी कलश गिर जाता है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी पूजा अर्चना वंदना में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न जरूर हुई है। अगर आपका कलश बार बार गिर रहा है, मतलब वो कोई रीज़न नहीं है कि भैया चूहा गिरा दिया, बिल्ली गिरा दी। कलश का गिरना शुभ नहीं माना जाता शास्त्रों में, तो कलश का गिरना बहुत ही अच्छा नहीं है। नवरात्रि के दौरान आपके घर में गृह कलेश रहना ये बहुत ही बड़ा संकेत होता है। नवरात्रि में घर में एकदम सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में पॉजिटिविटी आती है, आप घर में पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो। मैं आपको ना अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। वैसे तो मेरे घर पे हाउस हेल्पर लगी हुई है, लेकिन नवरात्रि से मेरी हाउस हेल्पर आ नहीं रही है कोई प्रॉब्लम की वजह से। अभी झाड़ू पोछा, बर्तन खाना, बच्चा, यूट्यूब का काम, कुंडली वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, नवरात्रों में तो आपको पता है डेली हवन होता है हमारे घर पे, ये सारी चीज़ें मेरे पास चल रही हैं। लेकिन फिर भी मेरे घर में, और 9 दिन के व्रत हैं मेरे, लेकिन फिर भी मेरे घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। मेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा आपसी प्यार भावना बनी हुई है। तो अगर आपके घर पे कोई भी लड़ाई नहीं हो रही, कोई दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से कहीं ना कहीं रुष्ट हैं, कहीं ना कहीं नाराज हैं, जो कि आपके घर में कलेश उत्पन्न हो रहा है। अचानक कुछ भारी लॉस हो जाना, ठीक है ना, अचानक बिजनेस में लॉस हो जाना या फिर कोई परेशानी आ जाना, तो ये है कि नवरात्रों में आपसे कोई ना कोई चूक जरूर हुई है। नवरात्रों में संभोग क्रिया कर लेना। अगर आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं, और व्रत में ये कहती हूँ भैया अगर आपसे व्रत नहीं रखे जा रहे ना तो मत रखो, लेकिन व्रत को बीच में तोड़ो मत। व्रत को तोड़ने से हमें जितना पाप मिलता है उतना तो व्रत ना रखने से भी नहीं मिलता। तो अगर आपने व्रत रखे हैं और आपके व्रत बार बार खंडित हो गए हैं, कभी आपने संभोग क्रिया कर ली है या फिर गलती से कुछ खा लिया है, तो ये बहुत ही बड़ा सिम्टम होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से खुश नहीं है और कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर ही है। तो आपको माता रानी से क्षमा याचना जरूर और जरूर मांगनी चाहिए। सपने में विधवा औरतों का दिखना, सपने अजीब से आना, ये भी एक नवरात्रों के दौरान बिल्ली का रोना घर के बाहर, ये एक बहुत शुभ संकेत नहीं है। सपनों में ना 9 दुर्गों में छोटी कन्या सपने में आती है, सिंदूर लगी महिलाएं सपने में आती हैं। 9 दुर्गा में ना बहुत ही शुभ संकेत मिलते हैं, सपने बहुत ही अच्छे आते हैं। माता रानी का शेर आता है, जोत आती है, ये सब संकेत तो शुभ होते हैं। लेकिन विधवा औरत आपके सपने में आ रही है या फिर बिल्ली आपके आसपास कहीं रो रही है, सपने बड़े डरावने वगैरह आ रहे हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत नहीं है। और ये एक सिम्टम है कि आपकी
पूजा अर्चना वंदना में किसी न किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है आपको माता रानी से क्षमा याचना जरूर और ज़रूर मांगनी चाहिए। माता रानी की चौकी से माता रानी की तस्वीर गिर जाना, ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। मतलब माता रानी की चौकी आपने स्थापित करी है और किसी ना किसी कारणवश वो तस्वीर आपसे गिर गई है, तो अगर आपसे भी वो तस्वीर गिर गई है तो ये भी एक शुभ संकेत नहीं होता। हाँ, घर के बाहर किसी ना किसी प्रकार की, जैसे कि तोते का मर जाना, कबूतर का मर जाना, कोई भी पक्षी घर के बाहर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये बहुत, या फिर आपकी छत पर किसी पक्षी की मृत्यु हो जाना, ये भी एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये भी एक अशुभ संकेत आता है कि जिससे पता चलता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको माता रानी की पूजा अर्चना वंदना के बाद क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। अब अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ क्षमा याचना कैसे मांगनी है। क्षमा याचना के लिए ना, अच्छा, सिंदूर गिर जाना भी एक बहुत ही बड़ा अपशगुन नवरात्रों में माना जाता है कि आपका सिंदूर गिर गया, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो क्षमा याचना वाले दिन ना 9वें दिन 27 तारीख को या फिर 26 तारीख को, दोनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हो। क्षमा याचना वाले दिन आपको हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, एक लौंग लेनी है, सुपारी लेनी है और माता रानी को बोलना है जय माता की, जय माता की, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना, बोलते हैं कि मैंने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखे हैं। अगर नहीं भी रखे तो मैंने नवरात्रि में 9 दिन की पूजा अर्चना वंदना करी है। अगर मेरे से भूल चूक कोई भी क्षमा याचना हुई है, कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा जरूर करें। आप माँ हो और माँ सभी प्रकार की गलती जो होती हैं वो दूर कर देती हैं। आप भी मेरी गलती जो है वो क्षमा जरूर करें। उसके बाद जो लौंग सुपारी है वो पौधों में डाल दें। कुछ पैसे इस बार दान अवश्य करें। जब आप कुछ पैसे दान करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि क्षमा याचना में की गई गलती की भरपाई हो जाएगी। और कन्या पूजन अवश्य और अवश्य करें। जब आप कन्या पूजन करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना आपको माफ़ करेंगी और आपको सद्बुद्धि देंगी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि नवरात्रि में आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माता रानी आपसे खुश हैं या नाराज़ हैं, ये सभी सिम्टम्स से आपको पता चलता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है कि 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी, शादी कब होगी, जॉब बिजनेस चलते चल रुक गया है, काम चलते चलते एकदम ख़त्म हो गया है, तो कौन हमेशा बीमार रहते हो, तो आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हो। याद रखो, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।